नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस समय बताना चाहिए जम्मू ईस्ट सिटीजन फोरम की तरफ से प्रेस वार्ता की गई है और जिसमें ये बताना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा से ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिसकी प्रधान है अनु राजेश गुप्ता जी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। राजेश गुप्ता स्वर्गीय जो जानते ही आप, फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं, सियासत में एक अच्छी छवि वाले इंसान थे, लोगों से हमदर्दी करते थे। उन्हीं की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है। चलिए जानने का प्रयास करेंगे एलजी की मीटिंग कितनी यानी कि कामयाब हुई है, क्या क्या मुद्दे आपने उन तक रखे, क्या आश्वासन एलजी प्रशासन से मिला है। अनु जी क्या कहेंगे? हमने उनके आगे बहुत सारे मुद्दे रखे। जो मेन मुद्दा था हमारा ऑनरशिप राइट्स ऑफ वैक्यूम प्रॉपर्टी का था, तो उन्होंने आश्वासन दिया ऑलरेडी ये बात हमारी चल रही है, इस मुद्दे को लेके बात हमारी चल रही है जितनी जल्दी कस्टोडियंस को लेके, क्योंकि उनको पिछले 76 सालों से उनको अपना वैक्यूम राइट नहीं मिला हुआ है, क्योंकि वो इतने सालों से रह रहे हैं। तो उनकी कंस्ट्रक्शन का वो अगर ना रहते तो वो तो एक मलबे की तरह घर बन जाते। तो वो अगर वो रह रहे हैं इसलिए मालिकाना हक नहीं दिलवा सकते, तो एटलीस्ट उनके जो सबलेटिंग है, उनके जो कंस्ट्रक्शन का उसका तो वो उनको केयर करनी चाहिए कस्टोडियन डिपार्टमेंट को। और सेकेंडली हमने जैसे कि गन लाइसेंस हमारे जम्मू में वो उसका गन लाइसेंस का वो इशू होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये मुद्दा रखा था। उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी तो कल से कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। तो एक हमारा था मेन, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा था असेंबली में ये जो पास हुआ था, हमारा मिनी स्टेडियम था जो उसे शेरे डुग्गर प्रेमना डोगरा के नाम से उसका असेंबली में उसका नाम पास हुआ था, बट अभी तक वो रखा नहीं गया हुआ। उन्होंने कहा उसके लिए जितनी जल्दी होगा ये हम करवाएंगे। और पिछले राजेश जी के वो जब टूर्नामेंट करवाई थी उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट काउंसिल वाले उन्होंने कहा था कि ये हम अब वो करवाएंगे, बट 3 सालों से उन्होंने किसी ने ये टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं करवाई है। तो वो भी उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी होगी हम ये करवाएंगे। जी, ये आपकी फोरम इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर है या आने वाले जिस तरह से आपकी जो फोरम है, या इसे पॉलिटिकली भी यानी कन्वर्ट करेंगे आप, या इसी में? नहीं, हम यही फोरम ये सामाजिक तौर पर सामाजिक तौर पर। और आने वाले समय में क्या क्या आप फोरम के माध्यम से आवाज उठाएंगे आप जनता के लिए? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जनता को दिखेगी, जनता की दिखेगी, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे हम ये फोरम में। आप सियासत में भी? हाँ जी। तो दोनों को किस तरह से कोप अप करके चलेंगे आप? दोनों को अपनी जगह बैलेंस करके चलूंगी। जो सियासत का है वो अपनी जगह रहेगी, ये फोरम हमारी अपनी जगह चलेगी। ये राजेश जी ने चलाई थी, ये उसी जगह चलेगी। राजेश जी एक नाम है, आज भी लोगों के दिलों में अमर है वो, क्योंकि ऐसे अच्छी छवि वाले इंसान जो गरीबों से प्यार करते थे, उनके दरवाजे पर कोई भी आता था, हम भी 1-2 बार किया, उनने हमें भी सम्मानित किया है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चल रही है। उन्हीं के नक्शे कदम और उन्हीं के किए हुए कामों के कारण मैं आगे चल पा रही हूँ। उन्हीं के सारे जो उनके सारा परिवार है, उनका जो सारा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सब मेरे साथ है। वो उनके सबके प्यार के कारण ही मैं चल पा रही हूँ। चलिए, ये तो फोरम की बात रही। ऐसे आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या आप भी इस सियासी रणभूमि में उतरेंगी मैदान में? जो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, जो हमारा संगठन तय करेगा, उसी के तहत हम चलेंगे। धन्यवाद अनु जी। ये थी हमारे साथ अनु राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता का नाम तो आप जानते हैं, आज भी लोग बच्चे के मुंह पर उनका नाम है। जम्मू ईस्ट सिटीजन फोरम की प्रधान है और कई ऐसे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे, जो एलजी मनोज सिन्हा जी तक रखे गए हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इन मुद्दों पर काम होगा, कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। चलिए देखते हैं इनकी फोरम किस तरह से और आने वाले समय में आम जनता के मुद्दे जो हैं, जो वाकई जिनको आगे तक लाना बड़ा ही जरूरी, किस तरह से उन पर काम करती है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।